गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राहुल गुप्ता। वेलकम टू साइंस क्लास। आज हम क्लास 4th का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, टीथ एंड डाइजेशन। तो देखिए इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। टीथ एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, टीथ एंड इट्स टाइप, टीथ और इसके प्रकार, इसके टाइप्स क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ टूथ, टूथ के क्या क्या पार्ट्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, टेकिंग केयर ऑफ टीथ, हम कैसे देखभाल कर सकते हैं टीथ का, टीथ एंड डाइजेशन, दांत और पाचन, कैसे डाइजेस्ट होता है फूड, इसके बारे में पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना बुक्स ओपन कर लीजिए। गियर अप। हाउ डू यू ईट योर फूड, आप अपना फूड कैसे खाते हो। तो आपको पता ही होगा, यू टेक इन योर फूड थ्रू द माउथ। सबसे पहले हम फूड को कहाँ लेते हैं, माउथ में लेते हैं। द टीथ इन द माउथ हेल्प अस टू कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेज। अब देखिए टीथ का काम क्या करता है, जो फूड को क्या करता है, स्मॉल पीसेज में वो कट कर देता है। अगर स्मॉल पीसेज में कट ना हो तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अचानक सपोज करिए कि अगर एक हम बड़ा सा एक अमरूद ले रहे हैं और अचानक निगल जाए तो कैसा होगा, वो डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है टीथ, क्या करता है, उसको फूड को स्मॉल पीसेज में कट कर देता है। राहुल रेगुलरली गेट हिज टीथ चेकड अप बाय डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसे कहते हैं, डेंटिस्ट मतलब दांत का डॉक्टर, जो टीथ का जो डॉक्टर होता है उसको हम कहते हैं डेंटिस्ट। तो राहुल जो है यहाँ पे देखेंगे, जैसे फिगर इसका नाम क्या है, राहुल है। ये कहाँ जाता है, ये हमेशा चेकअप के लिए जाता है डेंटिस्ट के पास। हैव यू एवर बीन टू द डेंटिस्ट द टीथ स्पेशलिस्ट, वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट टू विजिट अ डेंटिस्ट। हमें टीथ के चीज़ों के लिए क्यों जाना चाहिए, कि जिससे कि हमारा टीथ की देखभाल हो सके। तो ये जो राहुल जा रहा है हमेशा, देखिए टीथ चेकअप के लिए जा रहा है कि टीथ में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। तो हमें हमेशा जाते रहना चाहिए। अब चलिए स्टडी करते हैं, चैप्टर पे आते हैं। टीथ, वी आर एबल टू बाइट एंड च्यू द फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ। हम देखिए खाने को चबा पाते हैं या कट कर पाते हैं तो वो किसकी मदद से, टीथ की मदद से ही। दिस हेल्प एन ईजी डाइजेशन ऑफ फूड, ये हमारे फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। क्लियर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस एंड हेल्प अस स्पीक क्लियरली। तो टीथ हमें एक फेस का एक प्रॉपर शेप देता है। अगर टीथ ना हो तो आपका शेप देखिए कैसे लगेगा, आप बूढ़े के जैसे लगेंगे देखने में। ये जो लिप्स होंगे एकदम चिपके एकदम धसे धसे लगेंगे, चेहरे धसे हुए लगेंगे। तो ये हमें एक प्रॉपर शेप देता है और इसी की मदद से हम टीथ की मदद से भी बोल पाते हैं क्लियरली। अगर टीथ ना हो तो आप क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, बोल ही नहीं पाएंगे। हैव यू एवर सीन एल्डरली पीपल हु हैव लॉस्ट देयर टीथ। आपने कभी देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं वो अक्सर उनके जो दांत होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सारे दांत ख़त्म हो जाते हैं, उनके फिनिश हो जाते हैं। तो वो आप देखेंगे उनका जो शेप होता है, उनका फेस जो होता है एकदम बूढ़े जैसा हो जाता है, धंस जाता है उनका चेहरा। दस टीथ आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसीलिए क्या कर सकते हैं कि जो टीथ है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्लीन एंड वेल केप्ट टीथ मेक अस हेल्दी, स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। तो हमेशा हमको टीथ को क्या करना चाहिए, क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे हमारा टीथ क्या हो गए, हेल्दी हो सके। क्लियर। और हम स्मार्ट और ब्यूटीफुल बन सके। टीथ की मदद से ही लोग स्मार्ट और ब्यूटीफुल भी बन सकते हैं। ठीक है। अब देखिए टीथ के दो टाइप्स हैं, एक मिल्क टीथ होता है, एक परमानेंट टीथ होता है। देखेंगे जो बच्चों के जैसे 5 ईयर 6 ईयर के बच्चों के जो दांत होते हैं वो मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय उनके एक भी दांत नहीं होते हैं और बाद में 6 से 9 महीने में उनके दांत ग्रो करना शुरू होते हैं, तो उस समय वो क्या होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं। ठीक है। और उसके बाद जैसे वो मिल्क टीथ टूटता है और बाद में न्यू टीथ उसके जगह पे ग्रो होते हैं, तो वो होते हैं परमानेंट टीथ। बेबीज बॉर्न विदाउट एनी टूथ, जब बेबीज बॉर्न करते हैं, जब जन्म लेते हैं बच्चे, तो उनके पास एक भी टीथ नहीं होते हैं। दे गेट देयर फर्स्ट टूथ बिटवीन द एज ऑफ 6 and 9 month। अभी आपको मैंने बताया है 6 और 9th महीने के बीच में उनका पहला टीथ ग्रो करता है। बाय द एज ऑफ 2.5 years ए बेबी हैज़ 20
20 टीथ इन द माउथ। जब वे 2.5 ईयर्स के हो जाते हैं, 2.5 साल के हो जाते हैं, तो उनके 20 टीथ उनके माउथ में रहते हैं, 20 दांत होते हैं। ठीक है। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। इनको हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। दिस टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ और टेम्परेरी। इन टीथ को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ कहते हैं। द मिल्क टीथ फॉल आउट 1 by 1 फ्रॉम 6 or 12 ईयर्स 6 to 12 ईयर्स ऑफ द एज। तो 6 से 12 साल के एज में जो मिल्क टीथ होते हैं सारे फॉल आउट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। क्लियर। एंड ग्रेजुअली न्यू टीथ ग्रो इन देयर प्लेस। अब उनके जगह पे एक नए टीथ प्रोड्यूस होते हैं, नए टीथ ग्रो करते हैं। द सेट ऑफ द टीथ कॉन्सिस्ट 32 टीथ। अब देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 12 ईयर्स के एज में आ जाते हैं, तो उनके 32 टीथ हो जाते हैं। 16 टीथ ईच इन द अपर जा एंड द लोअर जा। देखिए अपर जा यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया है, अब ऊपर जबड़े में भी 16 टीथ होते हैं और नीचे जबड़े में भी 16 टीथ होते हैं, तो टोटल 32 टीथ हो जाते हैं। दिस टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ। इन टीथ को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे।